हेलो बच्चों, तो मैं विपुल सिंह आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12 लेकर के आया हूँ। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र यानी बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो हम आवेश के बारे में टोटली जान चुके, थोड़ा सा भी नहीं बचा है। हम आवेश के बारे में टोटली जान चुके, कूलम्ब्स लॉ के बारे में जान चुके। अब यहाँ से स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग समझते हैं, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। आपने पढ़ा कि जब कभी भी दो चार्ज होते हैं तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर बल लगाते हैं। वो चार्ज खींच सकते हैं या दूर भगा सकते हैं, यानी दो चार्ज आपस में एक दूसरे से बल लगाते हैं। सोचिए, आप थोड़ा सा सोचना शुरू कीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, ठीक है, ये प्लस चार्ज है। अगर हम यहाँ पर कोई माइनस चार्ज रखेंगे तो ये क्या करेगा। यहाँ पर माइनस चार्ज रखेंगे तो ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींच लेगा, जाहिर सी बात है। और थोड़ा सा दूर रखेंगे, दूर कर दिए तो क्या करेगा, अभी भी खींच लेगा लेकिन कम बल लगाएगा, क्योंकि दूर हो गया तो कम बल लगेगा। और थोड़ा सा दूर लगा दिए, अब क्या करेगा, ये और कम बल लगाएगा। अब सोचिए, इसको हम यहाँ पर ला दिए, क्या ये खींच पाएगा। हम यहाँ पर ला दिए, क्या इस माइनस चार्ज को ये प्लस खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। इसका मतलब कि ये प्लस चार्ज कर क्या रहा है, इसके आसपास में अगर कोई दूसरा माइनस चार्ज रह रहा है तो खींच ले रहा है, या प्लस चार्ज रहेगा तो उसको धक्का दे देगा ना जी। तो ये प्लस चार्ज कर क्या रहा है, तो देखिए ये क्या कर रहा है। ये कर ये रहा है कि प्लस चार्ज के चारों ओर अपना एक क्षेत्र है। इस प्लस चार्ज के चारों ओर अपना एक फील्ड है, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आ रहा है ना, वो प्लस हो या माइनस, इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज रहेगा तो इसको ये खींच लेगा या दूर भगा देगा। प्लस रहेगा तो दूर भगा देगा, माइनस रहेगा तो खींच लेगा। लेकिन इसके बाहर रहेगा तो ना तो ये खींच सकता है और ना ये दूर भगा सकता है। यानी किसी भी चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होता है। जिस फील्ड के अंदर कोई दूसरा आवेश आता है तो वह उस पे बल लगाने लगता है, और उसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वो फील्ड जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश आए तो वह बल अनुभव करे, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात को समझे आप सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। देखिए, हर गली हर मोहल्ले में कुत्ता होता है। जैसे मान लीजिए आप जिस भी मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का कुछ कुत्ता लोग होगा, एक दो कुत्ता होता है। उस कुत्ता का आपके मोहल्ला के चारों ओर एक अपना क्षेत्र बना लिया है। अगर उस मोहल्ला के अंदर कोई दूसरा कुत्ता आता है तो वो भौंकने लगता है, काटने लगता है। बात समझ रहे हैं। उस कुत्ता का चारों ओर अपना एक फील्ड है, उसके अंदर कोई दूसरा कुत्ता आता है तो भौंकने लगता है, उस पर बल लगाने लगता है, दिखाने लगता है कि हम पावरफुल हैं। लेकिन वो अपने मोहल्ला से बाहर नहीं जाता है। वैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी भी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश आता है तो वह बल अनुभव करने लगता है। इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप ये डेफिनेशन लिख लेंगे। यह विद्युत क्षेत्र अगर हम बात करें थ्योरी लेवल पर, तो
तो हर जगह संभव है। अगर एक आवेश हम है और दूसरा आवेश मान लीजिए लंदन में है, तो मेरे कारण चारों बगल जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसके अंदर वो आ सकता है, क्योंकि मैं उस पर बल लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी कुछ आवेश है, उसके पास भी कुछ आवेश है और बीच के कुछ दूरी है, तो कुछ ना कुछ विद्युत बल लगेगा। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से ऐसा संभव नहीं है। आप एक यहाँ पर चार्ज को रखो और एक यहाँ पर चार्ज को रखो, खींच लेगा, लेकिन काफ़ी दूर रखोगे तो नहीं खींच पाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र हर जगह है थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा संभव नहीं है। थ्योरेटिकली इनफाइनाइट है बट प्रैक्टिकली फाइनाइट है। ये बात दिमाग में रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। भैया सेम टू सेम आपको ग्रेविटेशन में हम पढ़ाए हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स आपको पढ़ा दिए, कूलम्ब फोर्स पढ़ा दिए। आप वहाँ पर पढ़े थे ग्रेविटेशनल फील्ड, वैसे ही पढ़ दिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे भी 2 कॉपी चलेगा। अब देखिए, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए 2 भौतिक राशि की ज़रूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए 2 भौतिक राशि की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश आए तो ये बल अनुभव करने लगे, इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए 2 भौतिक राशि की ज़रूरत है। इस विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए 2 भौतिक राशि की ज़रूरत है। पहला, विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता यानी बोले तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब इसके बाद में इसको देखो एक और नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको कुछ लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। टेंशन नहीं लेना है, दोनों नाम से हम बोल सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। पहला विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग लिखते हैं ई से, बड़ा वाला ई से, और ऊपर एरो ई वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, आगे हम लोग समझेंगे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए 2 भौतिक राशि की जरूरत है। पहला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हैं। और दूसरा जो है विद्युत विभव। विद्युत विभव यानी बोले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको जनरली हम लोग भी से लिखेंगे। बात को आप समझे। विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए 2 भौतिक राशि की जरूरत है, विद्युत तीव्रता, विद्युत विभव। विद्युत तीव्रता को ई, बड़ा वाला ई के ऊपर एरो ई वेक्टर से, अब विद्युत विभव को भी से लिखते हैं। अब हम लाइन से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक में हम बात करेंगे विद्युत तीव्रता की, ठीक है। तो मिटाते हैं हम। तो जैसा कि हम आपको बोले थे पहले कि जो भी आपको नहीं समझ में आता है आप व्हाट्सएप पर या कॉल करके पूछ सकते, भेज करके सेंड करके जो दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ वगैरह पर जो भी क्वेश्चन था एनसीईआरटी या तरह तरह की चीज़ें आपको सोल्व करा दिए हैं। आप अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। देखते हैं हम लोग जा रहे हैं, सॉरी इसको भी मिटा देते हैं। हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ने, यानी विद्युत तीव्रता। चलिए, विद्युत तीव्रता यानी बोले तो वेक्टर ई के बारे में। देखो बच्चा,
तुम कल भी मेहनत करते हो, आज भी करते हो, आगे भी करोगे, लेकिन एक बात जान लेना, ये आज जो है ये वही वाला कल है जिस कल के लिए तुम कल फिक्र कर रहे थे। बात समझ रहे हैं? ये जो आज है ना, ये वही कल है जिस कल के लिए आप कल फिक्र कर रहे थे। सोचिएगा क्या बोले हैं, सोच करके समझ जाइएगा तो अच्छा है, वरना कोशिश कीजिएगा। तो विद्युत तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए आपको एक छोटा सा टर्म समझना पड़ेगा। उस टर्म का नाम है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश बोले तो टेस्ट मास, टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग जेनरली, आपका विचार किसी भी चीज़ से लिखे, Q0 से लिखेंगे, क्योंकि आवेश को Q से लिख रहे थे तो Q0 को टेस्ट चार्ज। देखिए, आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाए थे टेस्ट मास, वैसे ही है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब कि वैसा आवेश जिसको लाने पर, विद्युत क्षेत्र में लाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। जैसे हम आवेश है तो मेरे चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। अगर इसके अंदर हम टेस्ट आवेश, परीक्षण आवेश को ला दिए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी हम अगर बात करें तो टेस्ट मास जो होता है वो बराबर होता है पॉजिटिवली +1 कूलम्ब के। यानी सिंपल भाषा में ऐसा आवेश जिसका परिमाण 1 कूलम्ब हो और वो प्लस के साथ हो, +1 कूलम्ब को परीक्षण आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत? टेस्ट मास कहते हैं। इस टेस्ट मास का कॉन्सेप्ट हमको चाहिए। समझ गए आप? अरे जहाँ कहीं भी 1 कूलम्ब हो, +1 कूलम्ब है, वो टेस्ट मास है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, सॉरी, एक आप बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए बढ़िया सॉरी, क्योंकि हम जब ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे तो उस समय जस्ट 12th ख़त्म हुआ था, इसलिए ग्रेविटेशन पढ़ाते समय टेस्ट मास को हम टेस्ट चार्ज बोल रहे थे। और आज क्योंकि जस्ट 11th ख़त्म हुआ है, ग्रेविटेशन ख़त्म हुआ है, इस वजह से टेस्ट चार्ज के जगह टेस्ट मास गलती से भूला जाता है, क्योंकि माइंड में टेस्ट मास चल जाता होता है। तो ठीक है, तो आप मेंटेन करेंगे, इसके लिए सॉरी। हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, कहीं कहीं मास बोला जाएगा तो सॉरी। तो आइए, हम लोग टेस्ट चार्ज समझ चुके हैं कि ऐसा चार्ज जिसका वैल्यू +1 कूलम्ब हो उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, परीक्षण आवेश बोलते हैं। चलिए देखिए क्या होता है। सोचिए, सपोज मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है या माइनस कोई भी चार्ज है, तो उसके चारों ओर एक फील्ड बनेगा और उस फील्ड को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई दूसरा आवेश अगर हम लाएंगे, मान लीजिए कोई आवेश लाए, यहाँ पर कोई आवेश लाए हम, मान लीजिए 2 कूलम्ब या प्लस चार्ज यहाँ पर लाए, +5 कूलम्ब, तो ये 5 कूलम्ब पर ये आवेश बल लगाएगा ना जी, जाहिर सी बात है लगाएगा, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के अंदर में है, बल लगाएगा। 10 कूलम्ब लाएंगे तो भी लगाएगा, कोई भी आवेश लाइए तो लगाएगा। तो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर जब 1 कूलम्ब आवेश रहता है, मान लीजिए 1 कूलम्ब +1 कूलम्ब, तो इस 1 कूलम्ब पर ये आवेश जो बल लगा रहा है ना, जो विद्युत बल लगा रहा है, उस विद्युत बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। सुनिए ध्यान से, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर एक खास बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। फिर से सुनिए, ये आवेश है, इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी खास बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है, माने +1 कूलम्ब चार्ज है, तो उस +1 कूलम्ब पर ये आवेश जो विद्युत बल लगाएगा, उसी विद्युत बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में आप बोले तो
सपोज मान लीजिए कोई आवेश है, कोई स्रोत आवेश है, सोर्स चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है। इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी खास बिंदु पर, सपोज मान लीजिए ये खास बिंदु है और ये खास बिंदु कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर है, यहाँ से मान लीजिए r डिस्टेंस पर है। इस खास बिंदु पर जब हम परीक्षण आवेश लाते हैं, मान लीजिए Q0 यानी बोले तो +1 कूलम्ब लाते हैं, तो इस +1 कूलम्ब पर इसके कारण जो बल लगता है, विद्युत बल लगता है, उसी विद्युत बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर खास बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस विद्युत तीव्रता का बात है, विद्युत तीव्रता। तो विद्युत तीव्रता का सूत्र हो जाता है, विद्युत तीव्रता का सूत्र हो जाता है विद्युत बल, क्योंकि ये विद्युत बल ही है, बटा में परीक्षण आवेश। बात समझ रहे जी? किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत तीव्रता बराबर विद्युत बल बटा में परीक्षण आवेश। विद्युत तीव्रता को हम लोग लिखते हैं वेक्टर ई से। तो ई वेक्टर बराबर विद्युत बल क्या है जी? बल भी सदिश राशि है, इसलिए F0। F से लिखते हैं बल को, परीक्षण आवेश को Q0 से, तो वेक्टर F बटा में Q0। ई बराबर वेक्टर F बटा में Q0 फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? याद रखिए। अब विद्युत तीव्रता का सूत्र यानी वेक्टर ई बराबर वेक्टर F बटा में Q0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये तो भाई वेक्टर F का एसआई यूनिट क्या होगा? अब यहाँ पर चीज़ों को आप देखिए, एसआई यूनिट क्या होगा? देखिए, वेक्टर ई का एसआई मात्रक, चलिए देखिए जी, वेक्टर ए बटा में Q0। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, बटा में आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब होगा। इसका बीमीय सूत्र क्या होगा? वेक्टर ई का डायमेंशनल फार्मूला देखिए, बल बटा में विद्युत बल बटा में परीक्षण आवेश है, तो विद्युत बल का बीमीय सूत्र कोई भी बल का जो होता है वही विद्युत बल का होगा, mLT इनवर्स 2। बटा में आवेश का क्या होता है? IT या AT लिखे, कोई भी लिख सकते हैं। जब ये सब नीचे से ऊपर जाएगा तो mLT -2 है, नीचे से ऊपर चला गया तो -3, नीचे I है, I भी जब नीचे से ऊपर जाएगा तो I इनवर्स 1, mLT इनवर्स 3 I इनवर्स 1, इसका बीमीय सूत्र हो गया। अब देखिए, ये विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, सदिश राशि है, यानी विद्युत तीव्रता यानी बोले तो वेक्टर ही सदिश है। और जब भैया ये सदिश है तो इसका दिशा होगा, तो इसका दिशा किधर होगा? तो इसका ध्यान दीजिए, दिशा किधर होगा? प्लस चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होता है। प्लस चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होता है, माइनस क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होता है। सपोज देखो यहाँ पर अगर कोई प्लस चार्ज है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर कोई पूछ रहा है कि बताइए विद्युत तीव्रता कितना होगा या इसका दिशा किधर होगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर हमसे पूछ रहा है विद्युत तीव्रता, एक मतलब वहाँ पर +1 कूलम्ब है और ये प्लस प्लस क्या करेगा? इस पर धक्का लगाएगा, इसलिए बाहर की ओर धक्का लगाएगा। तो प्लस के लिए यानी बोले तो धन आवेश के लिए, धन आवेश के लिए बाहर की ओर होता है। और यही जब ऋण आवेश होगा यानी बोले तो माइनस होगा, तो माइनस चार्ज के लिए भाई क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आपसे पूछा जा रहा है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर, इसका मतलब +1 कूलम्ब यहाँ पर है। जहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र का बात हो वहाँ पर मान लीजिए कि +1 कूलम्ब है, तो प्लस पर ये माइनस क्या करेगा? उसको खींचेगा अपनी ओर, अंदर की ओर। यानी ऋण आवेश के लिए
ऋणावेश के लिए अंदर की ओर होता है। समझ रहे हैं चीजों को? सुनिए, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे परीक्षण आवेश यानी +1 कूलम पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत तीव्रता कहते हैं। विद्युत तीव्रता का सूत्र होता है विद्युत बल बटा में परीक्षण आवेश वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा में क्यू नॉट। इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कूलम, इसका बीमीय सूत्र mL/T⁻3 I⁻1। ये सदिश राशि है, सदिश राशि है तो इसका दिशा होना जरूरी है। प्लस चार्ज के लिए बाहर की ओर होता है और माइनस चार्ज के लिए अंदर की ओर होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब देखिए, अब आता है मेन बात। देखिए, चार्ज तो कूलम का नियम बिंदु आवेश के लिए है, तो हम बिंदु आवेश के लिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र को। देखिए, हम अब देखते हैं बिंदु आवेश के लिए। तो देखेंगे हम लोग, देखिए बच्चों, हेडिंग हम का रहेगा बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए, हम मान रहे हैं कि मेरे पास कोई बिंदु आवेश है, भाई बिंदु आवेश है मेरे पास, मान लीजिए कोई है +Q। ठीक है, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इसी विद्युत क्षेत्र में कहीं किसी बिंदु पर, मान लीजिए इसी बिंदु पर हमसे कहा जा रहा है कि आप विद्युत तीव्रता निकालिए, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो जहाँ पर हमको निकालना है क्या करेंगे? वो मान लेंगे कि परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश यानी बोले तो Q0 है, बिंदु का नाम दे देता है बिंदु P, परीक्षण आवेश है, और ये Q0 का वैल्यू कितना होगा? +1 कूलम होगा। और हम मान ले रहे हैं कि इस +Q से जहाँ पर हम विद्युत तीव्रता निकाल रहे हैं उसका दूरी कितना है? R। हमसे कहा जा रहा है, या फिर हम मान रहे हैं कि एक +Q आवेश है जिसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, और विद्युत क्षेत्र के अंदर R दूरी बिंदु P पर हमको परीक्षण आवेश निकालना है, इसलिए मान ले रहे हैं कि उस बिंदु P पर +1 कूलम आवेश है। हमको विद्युत तीव्रता निकालना है। तो देखिए भाई, हमको मालूम है कि विद्युत तीव्रता वेक्टर E बराबर क्या होता है? फॉर्मूला वेक्टर F बटा में Q0, यानी वेक्टर E बराबर वेक्टर F। अगर हम वेक्टर ना लिखे, केवल मोड का बात करें, परिमाण का बात करें, चलिए वेक्टर भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर F विद्युत बल कितना लगेगा इन दोनों के बीच? चलिए, क्या होता है जी फॉर्मूला? 1/4πε0। अगर हवा में है तो Q1 के जगह पर क्या है? Q इंटू Q2 के जगह पर क्या है? Q0। बीच का डिस्टेंस क्या है? R बटा में R का स्क्वायर, यानी विद्युत बल इतना लग रहा है, बटा में परीक्षण आवेश क्या है? Q0 हो गया। तो वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 1/4πε0 Q इंटू Q0
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, क्यू नॉट नीचे ही रह जाएगा, तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। यानी बोले तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। बात समझ में आया? दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, यह किसी भी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यह क्या है? तो दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at a point P due to point charge। बात समझे जी? ये फॉर्मूला किसी भी आवेश यानी Q आवेश के कारण किसी बिंदु पर कुछ दूरी पर निकालने के लिए विद्युत तीव्रता का सूत्र है। ये फॉर्मूला आप खोपड़ी में डाल के और लॉक कर लें कि विद्युत तीव्रता का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, प्लस चार्ज के लिए दिशा बाहर की ओर, माइनस चार्ज के लिए दिशा अंदर की ओर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। वही टोटली क्वेश्चन करेंगे जो पिछले कूलम्ब्स लॉ पर किए हैं। पिछले कूलम्ब्स लॉ पर किए हैं। हम 3-4 क्वेश्चन देंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे और बनाएंगे। हम इस पर क्वेश्चन नहीं बताएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन सिंपल हम बता रहे हैं, और बाकी जो भी कूलम्ब्स लॉ पर क्वेश्चन बताएं उस सभी क्वेश्चन को हम आपको देंगे, आप बना करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। गलती होगा तो अगले दिन बता देंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको कैसे कैसे मैनेजमेंट किया, जरा देखो। अभी पैर से लग के बल्ब नीचे गिर गया। कुछ भी हो सकता है क्योंकि उस तरह का व्यवस्था है नहीं। हम लोग के पास भी दिक्कत है, लॉकडाउन के कारण चीज़ें अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो कैसे कैसे करके व्यवस्था करके पढ़ा रहे हैं हम लोग। आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो चलिए, ये फार्मूला आप अपने खोपड़ी में डालिए, 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन हम आपको सिंपल वाला कराएंगे। सिंपल वाला, सिंपल बोले तो हल्का, बचवा वाला, बबुआ वाला। ठीक, उसके बाद आप बना करके बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, हम ना बताएंगे। चलो, नहीं आएगा तो बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन शुरू कैसे होगा। बोलेगा कि 10 माइक्रोकूलम्ब आवेश के कारण 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तीव्रता ज्ञात करें, ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। आपसे बोलेगा कि 10 माइक्रोकूलम्ब आवेश के कारण 2 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो फार्मूला आपको दिमाग में आ गया होगा कि 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चीज़ों को नोट करते हैं। आवेश कितना दिया है, क्यू बराबर 10 माइक्रोकूलम्ब। कितना दूरी पर पूछ रहा है, दूरी को आर से लिखते हैं, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, विद्युत तीव्रता ई बराबर वाट। सबसे पहला काम, ऐसा ही मात्रक में 10 माइक्रोकूलम्ब को कूलम्ब में बदलेंगे तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻2 मीटर। E इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा जी, 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू 10 × 10⁻⁻6, बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, आर बोले तो 2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर है, इसलिए एक बार और मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई कर दिए
अब देखिए क्या होगा, 9 से 10 में मल्टीप्लाई किए 90, 1 गुना 10 के पावर 9 और माइनस 100 कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 दूनी का 4 गुना 10 के पावर -4 -2 -4 इज इक्वल टू 90। इसको 9 गुना 10 के पावर 3 और एक 4 लिख सकते हैं, 3 और एक ये वाला 4 डिवाइडेड बाई 4 गुना 10 के पावर -4। ये -4 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये बदल जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 और नीचे माइनस वाला गया तो ऊपर 10 टू के पावर 8। अब 4 से डिवाइड 4 दूनी 8 .10 फिर 4 दूनी 8 फिर 2 0 4 5 20 गुना 10 के पावर 8 न्यूटन पर कूलम, इतना न्यूटन पर कूलम फोर्स होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो भी कूलम्स लॉ पर हम क्वेश्चन बनवाए हैं उसी टाइप का टोटली क्वेश्चन इस फॉर्मूला से भी बनेगा, इस फॉर्मूला पर भी बनेगा, यानी हम वो सभी क्वेश्चन देंगे, आपको निकाल करके लाना है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो आपके सामने मैंने क्वेश्चंस रख दिया, ये सभी क्वेश्चंस कूलम्स लॉ पर आपको बता दिए गए हैं, और सेम टू सेम जैसे कूलम्स लॉ में फॉर्मूला होता था 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में r²। अब यहाँ पर Q1 Q2 नहीं है, Q1 Q2 हट गया, क्योंकि दो आवेश का बात ही नहीं हो रहा है, केवल और केवल एक आवेश के, इसलिए Q आ गया है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r²। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिगर देख के ही लग गया होगा कि आप इसको जानते हैं। कह रहा है कि एक वर्ग है और वर्ग के चारों 3 कोण पर, 4 कोण पर नहीं 3 कोण पर, A पर +Q आवेश है, B पर भी +Q आवेश है, C पर +Q आवेश है, तो बिंदु D पर नेट विद्युत तीव्रता ज्ञात करें। इस बिंदु पर नेट विद्युत तीव्रता ज्ञात करें, इसके कारण इस पर निकालिएगा विद्युत तीव्रता क्या है, फिर इसके कारण निकालिएगा विद्युत तीव्रता क्या है, सदिश के नियम से जोड़िएगा, फिर इसके कारण भी निकालिएगा और तीनों को जोड़ दीजिएगा, ऐसे बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, ये वर्ग है, वर्ग के चारों, वर्ग का लेंथ L है साइड का, और चारों बिंदु पर Q आवेश है, +Q आवेश है। केंद्र पर बिंदु O पर पूछा जा रहा है कि बताइए नेट विद्युत तीव्रता क्या होगा। जहां पूछा जाता है वहां पर आवेश नहीं रहेगा, उस जगह पर बताइए कि यहाँ पर नेट विद्युत तीव्रता क्या होगा। ये क्या है भाई, ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सबका लेंथ बराबर है, यानी इक्विडिलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज के तीनों कोण पर +Q आवेश है, सॉरी 2 कोण पर +Q आवेश है, आपको एक कोण यानी बिंदु C पर पूछा जा रहा है कि बताइए विद्युत तीव्रता ज्ञात करें, सॉरी विद्युत तीव्रता ज्ञात करें। ठीक है, इसके कारण यहाँ पर निकालिएगा, इसके कारण भी निकालिएगा, दोनों को सदिश नियम से जोड़िएगा, बताइएगा। ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। 2 माइक्रोकूलम तथा 8 माइक्रोकूलम को 120 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, दोनों को मिलाने वाले रेखा पर वह बिंदु ज्ञात करें जहाँ नेट विद्युत बल 0 हो। तो ये आप सभी क्वेश्चन करेंगे, नहीं आएगा तो बोल देंगे कि नहीं आ रहा है, हम आपको अगले वीडियो में इन सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आप जाइए पढ़िए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बनाए किसके लिए, इसके लिए, बनाने के लिए, ऐसे ही नहीं, इसको बनाने के लिए। और आप बना करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करें। अगर आपको नंबर नहीं मालूम है व्हाट्सएप नंबर तो लीजिए 9113137829। विपुल सिंह नाम तो मालूम होगा, विपुल सिंह। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।